तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैं मैलानी से लखनऊ, लखनऊ से फिर गोरखपुर पहुंचा था और गोरखपुर में स्टे करने के बाद आज मैं यहां से एक नई जर्नी शुरू करने वाला हूं। आज की जर्नी शुरू होगी गोरखपुर से नरकटियागंज जननायक एक्सप्रेस में और फिर नरकटियागंज से रक्सौल में एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करने वाला हूं। तो ये है आज का मेरा कुछ प्लान। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आज के एपिसोड की कुछ झलकियां देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो आपको स्लीपर कोचेस देखने को मिलेंगे, पर ये स्लीपर एक्चुअल में है नहीं। पूरा दिल्ली तक ऐसे ही खड़े होके चलिए फाइनली ऑफिशियली अब हम पहुंच चुके हैं बिहार में। और तो मुझे वो ट्रेन में बोर्ड होना है, अब जाकर मुझे पता करना है कि वो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से निकल रही है। अभी रात से करीब 12 बज रहे हैं और ट्रेनों की लेट लगती थी, मतलब आप चाहे बीच में हो या फिर कॉर्नर पे हो, वो होती है। मतलब एक चीज़ तो है कि ये स्टे जो था ना वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। मतलब ठीक है, मतलब एसी रूम है और थोड़ी आपको प्राइवेसी मिल जाती है और बेड भी काफ़ी साफ़ सुथरे जो वो मिल जाते हैं और बढ़िया आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है और लाइटिंग काफ़ी बढ़िया है। तो ठीक है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। और अब तक ना गोरखपुर में मुझे जो डाइनिंग रूम है वो अच्छा मिला है। ये तो डॉर्मेट्री था। बाकी चलो अभी चलते हैं बाहर। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि बिल्कुल बैग पैक किए और नीचे स्टेशन जो है वो है। तो ये बेस्ट चीज़ लगी मुझे। तो अब फ़िलहाल चलते हैं क्योंकि बस इतना ही था अपना सफ़र। लाइट्स करते हैं ऑफ। और ये मैंने आपको दिखाया नहीं, वॉशरूम्स काफ़ी बढ़िया साफ़ सुथरे जो वो मिल जाते हैं। तो अब तक ना जो गोरखपुर का डायरी में मुझे बहुत बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, सब कुछ काफ़ी साफ़ सुथरा था। तो बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस जो था वो यहाँ पे हुआ। गाड़ी संख्या 0256 बरौनी से आने वाली नई दिल्ली को जाने वाली 18:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने की संभावना है। तो शाम के 5 बजे का वक्त हुआ है और 5 बजे बहुत गर्मी यहाँ पे लग रही है। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन जननायक एक्सप्रेस का, जो कि अमृतसर से दरभंगा के बीच चलती है। और ये ट्रेन पूरी तरह से जनरल कोच वाली गाड़ी है, सारे इसमें जनरल कोच लगे हुए हैं। अब ये ट्रेन चूज़ करने का सिर्फ एक ही कारण था कि शायद से मुझे इस ट्रेन में सीट जो है वो मिल जाएगी और यहाँ से रक्सौल तक की जर्नी जो है वो मेरी थोड़ी सी सुखद हो जाएगी। हालांकि ट्रेन रक्सौल नहीं जाती है, मुझे नरकटियागंज में ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा और फिर मैं रात को करीब 12 बजे पहुँचूँगा रक्सौल। तो ये आज की जर्नी होने वाली है मेरी। देखते जर्नी कैसी बीतती है। हालांकि ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है, 4:25 का यहाँ पे अराइवल था, पर ट्रेन अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट लेट हो चुकी है। देखते हैं कब यहाँ पहुँचती है। ट्रेन तो यही रहनी है मुझे, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से रक्सौल के बीच में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारी गाड़ियाँ बिल्कुल जैम पैक जाती है और मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने डाइनिंग रूम में और उसके बाद से रेस्ट करने के बाद से मैं फिर से तैयार हूँ एक जर्नी करने के लिए। तो ये सीरीज़ बिल्कुल ऐसे ही चलने वाली है। बहुत स्ट्रगल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कैसे जनरल क्लास में लोग ट्रैवल करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। और साथ ही साथ कुछ अनएक्सप्लोर्ड रूट जो है ना, जिसमें कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया, वो रूट भी देखने को मिलने वाला है। तो इस तरफ खड़ी है दरभंगा क्लोन और ये प्लेटफॉर्म फ़िलहाल खाली है। और मैंने चेक किया तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे उसका अराइवल नॉर्मली होता है। बाकी कोई अनाउंसमेंट, कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल रही है। बस ऐसे ही बैठा हूँ मैं। और भाई जनरल कोच में सफ़र करना है तो बहुत जल्दी बैठना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लेट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए फाइनली अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही ट्रेन आएगी। तो ये अच्छी बात हुई कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ, अदरवाइज़ बैग लेकर के वापस चढ़ना और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना बहुत दिक्कत होता है। और अगर मैं भीड़ दिखाऊं तो काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रेन में ऑन बोर्ड होने वाले हैं। मतलब ये ट्रेन खाली तो नहीं जाने वाली है बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत अराइवल हो रहा है जननायक एक्सप्रेस का। काफ़ी रश है, इसमें भी काफ़ी रश है, बहुत 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 रश है। अच्छा, ये देखो आपको स्लीपर कोचेस देखने को मिलेंगे, पर ये स्लीपर एक्चुअल में है नहीं।
ये सब साधारण कोचेज़ हैं, बिल्कुल साधारण कोचेज़ हैं ये, भले ही आपको स्लीपर लिखा हुआ दिखेगा। रुक जा भैया, आराम से उतर जाएगा। फाइनली सीट जो है वो मिल गई मुझे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हालांकि आगे बहुत रश था, पर यहाँ पे रश कम है थोड़ा सा, मतलब इस वाले कोच में रश कम था। अच्छा हुआ कि बिल्कुल पीछे वाले कोच में था मैं, तो सीट जो है वो आराम से मिल गई इसमें। और हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ और दरभंगा क्लोन का डिपार्चर हुआ यहाँ से। चलिए 5:25 पे डिपार्चर हुआ अपना। शेड्यूल डिपार्चर 4:25 का था, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। टिकट काउंटर की लाइन में खड़े हो और और ये गोरखपुर आनंद विहार हमसफ़र को शंट किया है मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म पर। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये भारत की पहली हमसफ़र एक्सप्रेस थी, पहली बार इसको खोला गया था। तो फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ना एक लाइन भटनी तरफ निकल जाती है। ये लाइन निकल जाएगी देवरिया, आगे मऊ इंदारा की तरफ, और हमारी ट्रेन अब यहाँ से सीधा निकल चुकी है नरकटियागंज रेलवे स्टेशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर से रुकी थी, क्योंकि कोई तो ट्रेन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, बहुत ही स्लो रफ्तार में ये भी आ रही है। सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसके जनरल में आप भीड़ देखो, ये रश जो है वो अलग लेवल की रश है। रुक गया कहाँ जी? पूरा दिल्ली तक ऐसे ही खड़े होके क्या करना? अभी और भीड़ होगी। अभी और भीड़ होगी? हाँ, गोरखपुर में और भी भीड़ होगी। एक रात का सफर है, कैसे भी कर लेगा ना। गोरखपुर में और भीड़ होगी। बताइए, पूरा रात भर का सफ़र जो है वो लोग ऐसे ही खड़े होकर के करने वाले हैं। ये तो पहले पूरा जान वाला है, फिर भी आगे देखें ना। हाँ, यहाँ तो फिर भी ठीक है। अभी तो कुछ खाली हो गया गोरखपुर में। चलिए, ये भी जनरल कोच है, इसका भी हाल देखो बिल्कुल वैसे ही है। मरना है, मतलब कहीं भी कोई बदल लेना यार, राहत जो है वो गोरखपुर नहीं में है। बहुत से ट्रेनें जा रही हैं। ये देखो, ये सब ये तो स्लीपर कोच है। सब स्लीपर कोच। वाकई में मतलब बहुत ही ज़्यादा रश है, और ये दिल्ली जाने वाली ट्रेनें ऐसे जाती है। बहुत मुश्किल का ट्रैवल करना है ऐसे में, क्योंकि बिल्कुल मतलब बैठने की जगह नहीं है, लोग खड़े होकर के जा रहे हैं। और वॉशरूम में देखा मैंने कुछ लोग को खड़े होकर के जाते हुए। और वही इन एयर कंडीशन कोचेज़ में पीछे देखो, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती होगी। ये भी जनरल है, इसका भी हाल। हाँ, एक ही डिब्बा है पीछे जाने का। तो सूर्यास्त हो चुका है और शाम के करीब 6:30 बजे का वक्त हुआ है, और अभी पहुंच रहे हैं कप्तानगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। मुझे लगा कि हमारा अराइवल जो है वो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में कप्तानगंज जंक्शन से हमारा डिपार्चर जो है वो हो रहा है। हालांकि प्लेटफॉर्म की लेंथ काफ़ी छोटी थी, इसलिए हमारा भी बिल्कुल लास्ट वाला कोच है, तो ऐसे में बिल्कुल पीछे की तरफ था। मुझे लगा शायद हम होम सिग्नल पे खड़े हों, और मैंने प्लेटफॉर्म देखा नहीं, और डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना कप्तानगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो सीधा निकलती है मशरक की तरफ, जो कि आगे छपरा जो है वो निकल जाती है। तो इसीलिए कप्तानगंज जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बहुत ही खूबसूरत शाम हो रखी है।
हल्की ठंडी हवा जो है वो चल रही है और ऐसे में जर्नी करने का बहुत ही आनंद आता है। सोचो ट्रेन में भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल ट्रेन खाली, आप आराम से बैठे हो, जर्नी एंजॉय कर रहे हो जनरल क्लास में। अगर ऐसे ही सुखद जर्नी किसी भी ट्रेन में होती ना तो कितना अच्छा होता। मतलब जो मेन लाइन पे गाड़ी चलती हैं अगर उनमें भी इतना ही कम रश होता तो कितना अच्छा होता। लोग आराम से ट्रैवल करते बिना किसी दिक्कत के। तो शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त हुआ है और अभी हमारी ट्रेन जो है वो यूपी में ही चल रही है। लेकिन जैसे ही हम गंडक रिवर को क्रॉस करेंगे उसके तुरंत बाद हमारी ट्रेन बिहार में एंटर हो जाएगी और इस पूरे ट्रिप के दौरान अब फाइनली पहली बार अब बिहार में एंटर होने वाले हैं। और ये पनियावा कोई स्टेशन था, यही लास्ट स्टेशन है और इसके बाद से जो बिहार की सीमा है वो शुरू हो जाती है। चलिए फाइनली ऑफिशियली अब हम पहुंच चुके हैं बिहार में और आज रुकने वाले बिहार में हैं। तो ये कारवा जो है फ़िलहाल बिहार में पहुंच चुका है और अभी पहुंचेंगे कुछ देर में नरकटियागंज और वहां से एक और ट्रेन लेकर के मैं पहुंचूंगा रक्सौल। तो रक्सौल आज का हमारा हॉल्ट होने वाला है और रात की जर्नी करना मतलब जनरल क्लास में भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अगर ट्रेन खाली हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर यही ट्रेन भरी होती ना तो शायद से बहुत दुखदायी होता है। लेकिन हाँ, जब हम बाहर निकलते ना, मतलब इतनी भीड़ से जब बाहर निकलते अपने स्टेशन पे आते तो शायद बहुत खुशी होती, बहुत राहत फील होता। लेकिन अभी क्या है कि अभी वैसे ही राहत फील हो रही है, अभी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई रात के करीब 8 बजने वाला है और ये बगहा करके कोई स्टेशन है और ये देखो आप कैसा टीले जो है वो यहाँ बने हुए हैं बिल्कुल, और बड़ा ही शांत और बड़ा ही सुकून सा स्टेशन है ये। चलो हमारे पाचा का संकेत भी हो गया। पर ये आप स्टेशन देखो, बिल्कुल छोटा सा रेलवे स्टेशन जहाँ पे कोई फैसिलिटी जो है वो आपको ठीक से देखने को मिलेगी नहीं। इवन प्लेटफॉर्म देखो आप, तो प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ मिट्टी जो है वो यहाँ पे है और मिट्टी के टीले जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो सब लोग बहुत खुश हैं, बढ़िया, बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और बढ़िया खेलते खेलते जो है ना वो सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे अगर बात करूं तो रात के करीब 8:30 बज चुके हैं, 8:35 हो रहे हैं और पहुंच रहे हैं नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन और यही हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन होने वाला है। हालांकि ट्रेन जो है वो आगे दरभंगा तक जाने वाली है, सुबह करीब 3 बजे पहुँचेगी ट्रेन। बाकी मैं ट्रेन को यहीं पर डिबोर्ड करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है रक्सौल की तरफ और रक्सौल जाने का एक ही मकसद है कि भैया वहाँ से बिल्कुल बॉर्डर हमको ट्रैवल करना है, हमें बीच में नहीं आना। अदरवाइज़ क्योंकि यही मेरा प्लान है कि भाई जनरल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो बॉर्डर ट्रैवल करूँ और इसीलिए रक्सौल जाना है और रक्सौल से फिर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेन जो है वो कवर करनी है मुझे। एक चीज़ ये भी है कि यहाँ से रक्सौल की जो ट्रेन थी वो रात में करीब 10:15 पे थी, लेकिन एक और ट्रेन है जो कि करीब 7 बजे यहाँ से निकलने वाली थी और वो करीब 3 घंटे लेट चलती है, तो वो अभी 9 बजे खुलने वाली है। तो अगर वो ट्रेन मिल जाती है तो मैं 1 घंटे पहले ही रक्सौल पहुँच जाऊँगा। चलिए बढ़िया समय पर ट्रेन पहुँच गई यहाँ पे और अभी भी करीब 15 मिनट का वक्त जो बचा हुआ है नेक्स्ट ट्रेन में, तो आराम से मैं पकड़ सकता हूँ। बाकी हाँ, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी थी जनरल क्लास की यहाँ पे। चलो भाई पहुँच तो चुके हैं नरकटियागंज और एकदम बिल्कुल पीछे वाला कोच है, इसलिए स्टेशन पे सुनसान लगता है कि भैया स्टेशन पे कुछ है ही नहीं। क्या बढ़िया रेलवे स्टेशन है ना, बिल्कुल शांत सा और बैठने के लिए प्रॉपर इतनी सारी जगह यहाँ पे दी गई है। बड़े बड़े स्टेशन पे इतनी जगह बैठने की जो है वो नहीं होती है। हालांकि छोटा स्टेशन मैं इसको नहीं बोलने वाला, स्टेशन ठीक ठाक बड़ा है, पर हाँ सुविधाएं भले ही कम हो लेकिन हाँ कम से कम बैठने की जगह जो है ना वो प्रॉपर दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रात के वक्त में, शाम के वक्त में अगर आप ऐसे बैठ करके ट्रेन का इंतज़ार करो या फिर ऐसे ही बस आती आती ट्रेनों को देखो तो बड़ा ही सुखद अनुभव होता है।
तो यहाँ से बाई रोड कुछ नहीं है क्या, यहाँ से जाने का कुछ? बॉल्थर सिक्टा तक ही है, सिक्टा से आगे नहीं। अच्छा, वहाँ से फिर टाइम लगता है वहाँ से? प्राइवेट कोई गाड़ी करना पड़ेगा अभी, सब जाता है। अच्छा, ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अभी। गाड़ी अलाउड हो दीजिएगा ना। चलिए, एक दुख की खबर ये है कि जो ट्रेन रक्सौल से आती है यहाँ पे, वो भी वहाँ से निकली ही नहीं है। तो ऐसे में डिपार्चर तो आप भूल ही जाओ, पता नहीं कब डिपार्चर होगा उसका। रात के 10:30 बजे, 11 बजे, नहीं पता मुझे कब वो डिपार्चर होगा। बाकी मैंने यहाँ देखा था कि ट्रेन जो है वो 3.5 घंटे से रीशेड्यूल्ड है और 9 बजे निकलेगी यहाँ से। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि भैया यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं है यहाँ पे, तो निकलने का सवाल तो छोड़ दो। वही एक गाड़ी है जो अप डाउन करती है और सिर्फ वही एक, कोई दूसरा एक यहाँ पे नहीं है। तो जब तक वो ट्रेन यहाँ पे आएगी नहीं, तब तक यहाँ से कोई ट्रेन रक्सौल के लिए वापस निकलेगी नहीं। टाइम बहुत है अपने पास, मतलब वो ट्रेन अभी रक्सौल से निकली है और देखते हैं कब तक वो यहाँ पहुँचती है, उसके बाद ही यहाँ से डिपार्चर मेरा हो पाएगा। बैठे बैठे आराम से यहाँ पे स्पॉटिंग जो है वो कर सकता हूँ। और ये तो कोई नॉर्मल लोकल ट्रेन लगती है। फ़िलहाल मैं भी आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और 1 पे तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी रश है और लग रहा है कि सभी लोग जो है वो रक्सौल की ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट है। लोग ज़मीन पे सो रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं और सब कोई तो हंगामा हो रहा है। बाकी चलो वेट करता हूँ। और एक और चीज़ देखो, ये देखो यहाँ डॉर्मेट्री जो है वो भी लिखा हुआ है, डॉर्मेट्री भी यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि मुझे यहाँ पे स्टे करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स जो थे वो नहीं थे, और डॉर्मेट्री का मेरा कुछ भरोसा नहीं था कि पता नहीं कैसा यहाँ डॉर्मेट्री मिलेगा, कैसा यहाँ पे वेटिंग रूम मिलेगा, उसका आइडिया बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए मैंने रक्सौल चुना, ताकि वहाँ पे कम से कम अच्छे होटल जो वो मिल जाएंगे और आराम से वहाँ पे अपना रेस्ट करके और सुबह की जर्नी जो है वो मैं कर पाऊँगा। तो इसलिए यहाँ रुकने का प्लान जो मैंने कैंसिल कर दिया था। रास्ते रक्सौल को जाने वाली स्पेशल सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ रही है। नरकटियागंज से चल के गोकुला मस्जिदवा सीता भेलवा के रास्ते रक्सौल को जाने वाली स्पेशल सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ रही है। नरकटियागंज से चल के गोकुला मस्जिदवा सीता तो रात के 10:05 पे ट्रेन आ रही है। अब देखते हैं इसका डिपार्चर कब होता है यहाँ से। तो करीब 50 मिनट के बाद डिपार्चर हो रहा है। फ़िलहाल वक्त हो रहा है 10:54। अब देखते हैं कि रक्सौल कब तक पहुंचते हैं। 1 घंटे में तो आराम से पहुंच जाना चाहिए, पर ये ट्रेन कितना टाइम लगाती है वो देखने वाली बात होगी। तो ना चाहते हुए भी थोड़ी नींद आ गई थी मुझे, और अभी रात से करीब 12 बज रहे हैं और ट्रेनों की लेट लगती थी, मतलब आप चाहे बीच में हो या फिर कॉर्नर पे हो, वो होती है मतलब। तो नरकटियागंज से ट्रेन को निकले हुए करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर ही चली है। अभी भी हम रक्सौल नहीं पहुँचे। हर स्टेशन पर ट्रेन करीब 25 मिनट 20 मिनट रुक रही है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या होता है ये रेलवेज़ में। और फाइनली अब चलना शुरू हुई है। तो जहाँ हम 40 मिनट में 45 मिनट पहुँचने वाले थे, अब वो सफ़र 2 घंटे का हो चुका है। तो ये रहा कुछ एक्सपीरियंस मेरा। अब सीधे आपसे मिलता हूँ मैं रक्सौल के अराइवल पे, देखते हैं कब होता है। ये मेरे ख्याल से कोई गरीबत स्पेशल लग रही थी मुझे, बिल्कुल गरीबत के ओरिजिनल रिक थे। पता नहीं कौन सी गरीबत थी, ये देखना पड़ेगा मुझे। बट बहुत देर से हमारी ट्रेन रक्सौल के एक स्टेशन पहले खड़ी है यहाँ पे। तो ये जो गरीबत आपने देखी वो थी सहरसा आनंद विहार गरीबत स्पेशल ट्रेन, और बिल्कुल अपने ओरिजिनल लिवरी में ट्रेन चल रही है। फ़िलहाल 12:30 बजे का वक्त हुआ, अभी हमारी ट्रेन रक्सौल नहीं पहुँची है और अब इसके बाद सीधा हमारी ट्रेन का हॉल्ट रक्सौल होने वाला है। तो देखते हैं कि ट्रेन हमारी रक्सौल कब पहुंचती है। ताकि हाँ 40 किलोमीटर के लिए ट्रेन करीब 2 घंटे का वक्त जो है वो ले ली है। खैर चलो कोई नहीं, रक्सौल का अराइवल जो है वो लेते हैं और बस फाइनली बस कैसे भी रक्सौल पहुंच जाए, उसके बाद मैं रेस्ट करूं और अगले दिन का सफ़र की तैयारी करूँ मैं।
तो रात के 12:42 पे ट्रेन रक्सौल पहुंचती है और बहुत लेट हो चुका था, तो सीधा ऑटो करता हूं और अपने होटल पहुंच जाता हूं और फिर सुबह सुबह निकलता हूं इंडिया नेपाल बॉर्डर को देखने के लिए। तो फिलहाल मैं आ चुका हूं बिल्कुल बॉर्डर के समीप और ये देखो, ये है सिरसिया रिवर और यही नदी जो है वो नेपाल और भारत का एक तरह से बोला जाए तो बाउंड्री जो है वो डिसाइड करती है। हालांकि अभी भी हम इंडिया में ही हैं, तो बस ये एक आपको चीज़ दिखाना था कि ये रिवर जो है वो बाउंड्री का काम करती है यहाँ पे। बाकी देखो उस तरफ है कस्टम्स ऑफिस, पुलिस चौकी और जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे हम नेपाल में एंटर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि एक्चुअल बाउंड्री जो कौन सा है, तो लोगों ने बोला कि बिल्कुल ये जो आप देख रहे हो ना, यही एक्चुअल बाउंड्री है नेपाल और भारत की। और देखो जैसे ही मैं अभी क्रॉस करूँगा, आप मैप में देखो, जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूँगा मैं नेपाल के अंदर एंटर हो जाऊँगा। तो ये देखिए ऑफिशियली अब हम नेपाल में एंटर हो चुके हैं। ये देखो अभी तक हम इंडिया में थे और अभी हम आ चुके हैं नेपाल के अंदर। तो देखो कुछ ऐसा है बाउंड्री नेपाल और इंडिया का। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए जर्नल के सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये सीरीज़ को देख रहे हो ना, सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सीरीज़ को देख रहे हो, अपना प्यार दे रहे हो। और आगे भी ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट जो वो देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना और सारे वीडियोज़ जो है वो देखना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।